हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वामी स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने YouTube चैनल बहादुर एकेडमी पर। दोस्तों, हमने कंप्यूटर का जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट था उसके बारे में अध्ययन किया था। अब बात करें कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के सेकंड पार्ट के बारे में। दोस्तों, मैं वही जोश और जुनून के सामने आपके सामने पेश हो गया हूँ। आप भी दोस्तों जोश और जुनून के साथ अपनी स्टडी करते रहिए। जोश और जुनून के साथ अगर स्टडी करोगे ना दोस्तों तभी मजा आएगा। अपनी एक सीट कंफर्म कर लो कि कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे तो इस बार एक सीट चाहिए। एक दिमाग में और मन में ठान लो इस बात को कि सेट कर लो कि भाई साहब इस बार कुछ भी हो जाए, एक तो मतलब एक सीट तो चाहिए मुझे। ठानना पड़ेगा आपको, ठानना पड़ेगा। अगर आप ठानोगे ना, अगर कसम खा लेना कि भाई साहब मुझे तो कुछ भी हो जाए एक सीट चाहिए, तभी आप में जोश और जुनून के साथ आप स्टडी करोगे। जैसे सचिन तेंदुलकर ने ठान लिया था। सचिन तेंदुलकर आपको पता है कितने प्रैक्टिस करता, तभी उसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों उसने रात को 2:30 बजे तक प्रैक्टिस की थी। 2:30 बजे तक प्रैक्टिस की। हाथों में उसके छाले पड़ जाते थे, हाथों में छाले पड़ जाते थे, अंगुलियों से ब्लड जाने लगता था। उसने ठान लिया था। आपको भी ठानना पड़ेगा। और ठानोगे दोस्तों तभी आप इस मंजिल को जीत पाओगे। एक बार ठान लो भाई साहब, एक बार जिंदगी में तैयारी कर लो। हम आपके सामने, हम आपके साथ हैं। बहादुर एकेडमी आपके साथ है। हेमराज सर आपके साथ है। मैं रोहित स्वामी आपके साथ हूँ। और जितनी फैकल्टी आपके साथ, आपकी जो प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट करिए, हम उसका सोल्यूशन करेंगे। आप जो भी प्रॉब्लम बहादुर सर को बताइए, बहादुर एकेडमी में बताइए, हेमराज सर को बताइए। हम आपके तन मन धन तीनों से आपके साथ हैं। एक बार हम पर विश्वास कीजिए। अगर दोस्तों आपको हमारी बात, हमारी विश्वास अच्छा लगे तो दोस्तों सबको फैला दीजिए। इंडिया में सबको फैला दीजिए, सबको बता दीजिए कि बहादुर एकेडमी एक ऐसी एकेडमी जो निःशुल्क सब बच्चों की दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करा रही है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारी फर्स्ट पार्ट हो गया। अब फर्स्ट पार्ट यानी कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी जानी थी और सेकंड पीढ़ी जानी थी। अब बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर की थर्ड पीढ़ी यानी तीसरी पीढ़ी के बारे में। तीसरी पीढ़ी में दोस्तों जोश और जुनून के साथ पढ़ना, अभी बता रहा हूँ। अगर जिसने जोश और जुनून पैदा कर लिया ना भाई साहब, उसे लत लग जाएगी पढ़ाई की। आपको लत लगानी है पढ़ाई की। एक बार पढ़ दो यारो, फिर देखना एतबार भी अलग होगा, महफिल भी अलग होगी। और आप हमें फोन करोगे सर आज हम नौकरी लगे, कितनी खुशी होगी हमें। तो एक बार पढ़ दो, बहुत मजा आएगा दोस्तों। अब बात करें तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में हमने देखा था वही सिस्टम है, कार्यकाल, मेमोरी, डिवाइस। उदाहरण कौन कौन से हैं, कौन सी कंप्यूटर का उपयोग किया, वही बात है। तो पहला क्या पॉइंट बनेगा, कार्यकाल। तीसरी पीढ़ी का कार्यकाल कितना था दोस्तों? तीसरी पीढ़ी का कार्यकाल था दोस्तों 1964 से लेकर 75 तक। 1964 से लेकर 75 तक। प्रथम पीढ़ी का 1942 से लेकर 55 तक था। दूसरी पीढ़ी का 55 से 65 तक, 55 से 64 तक था। इसका 64 से 75 तक। दूसरा है दोस्तों उपकरण, डिवाइस कौन सा उपयोग में लिया गया था, उपकरण या डिवाइस। तीसरी पीढ़ी थी दोस्तों, उसमें उपकरण या डिवाइस कौन सा उपयोग में लिया गया था। दोस्तों ध्यान रखना, तीसरी पीढ़ी में उपकरण डिवाइस कौन सा था, आईसी। आईसी किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है भाई साहब। ठीक है, आईसी। आईसी फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें मेमोरी कौन सी उपयोग में लगी थी। एक दोस्तों मैंने आपको बताया था, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, उसमें मेमोरी कौन सी थी, चुंबकीय ड्रम। द्वितीय पीढ़ी में चुंबकीय टेप। इसमें कौन सी होगी दोस्तों, याद रखना, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5 पीढ़ी। अब तक के कंप्यूटर कितनी पीढ़ी, 5 पीढ़ी। तो तीसरी, चौथी और 5 में कौन सी मेमोरी होगी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क तो हमें याद ही नहीं करनी भाई साहब, तीसरी, चौथी, 5 में तो कौन सी होगी, हार्ड डिस्क। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी पीढ़ी की, उसमें भाषा, कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था दोस्तों। तीसरी पीढ़ी में भाषा का उपयोग किया गया, 3 भाषा थी। एक तो बेसिक, कोबोल, फोर्टन। कितनी भाषा थी, 3। एक नंबर कौन सी थी दोस्तों, बेसिक। 2 नंबर थी दोस्तों कोबोल। 3 नंबर थी दोस्तों फोर्टन। अब बात करते हैं दोस्तों, भाषा हो गई। उदाहरण की बात करते हैं, कौन सी कंप्यूटर इसमें उपयोग में आते हैं। मैंने आपको बताया था आईबीएम। आईबीएम अमेरिका की कंपनी थी, इसके ऊपर होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसमें कौन सा कंप्यूटर था, आईबीएम 60 और आईबीएम 60 और आईबीएम 1600। आईबीएम 60 और आईबीएम 1600, ये 2 प्रकार के कंप्यूटर इसमें उपयोग में लिए गए
IBM 60 और IBM 1600 दो प्रकार के कंप्यूटर पे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों कई की बार क्या होता है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखना कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कंप्यूटर की शॉर्टकट की चीज का कोई इसमें याद करने का कोई तरीका नहीं है। याद करने की तरीका प्रैक्टिस करते रहो। मैं यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बता दूं, मैन में पॉइंट के साथ आपको टॉपिक के साथ फुल फॉर्म बताई जाएगी, उनको अपने साथ याद करते रहिए। साथ याद करोगे दोस्तों तभी मजा आएगा। बात करते हैं कि फुल फॉर्म के पहले को फुल फॉर्म बेसिक के बारे में। बेसिक फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? बेसिक फुल फॉर्म क्या होती है? बिगिनर्स, बी का मतलब होता है बिगिनर्स, ए का मतलब ऑल पर्पज, बिगिनर्स ऑल पर्पज, एस का मतलब सिंबॉलिक, सिंबॉलिक, आई का मतलब इंस्ट्रक्शन कोड, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कोबॉल की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? कॉमन, सी का मतलब कॉमन, सीओ का मतलब कॉमन, बी का मतलब बिजनेस, बिजनेस, ओ का मतलब ओरिएंटेड, ओरिएंटेड, सीओ का मतलब कॉमन होगा, बी का मतलब बिजनेस होगा, ओ का मतलब ओरिएंटेड और एल का मतलब लैंग्वेज, भाषा। कौन सी भाषा? लैंग्वेज, लैंग्वेज, LANGUAG, लैंग्वेज। फोर्ट्रिन की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? फोर्ट्रिन की फुल फॉर्म होती है दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FOR का मतलब फॉर्मूला, FOR का मतलब होगा दोस्तों फॉर्मूला, फॉर्मूला। TRN का मतलब ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशंस। ये बात थी दोस्तों तीसरी पीढ़ी की। कौन सी पीढ़ी की? तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया, इसकी फुल फॉर्म ये होती है, उदाहरण ये हो गया, कार्यकाल इतना हो गया, उपकरण डिवाइस ये हो गई, मेमोरी ये हो गई, भाषा ये हो गई। ये बात थी तीसरी पीढ़ी की। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बात करेंगे दोस्तों चौथी पीढ़ी की। पॉइंट वही के वही बनेंगे दोस्तों। नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाओगे तभी आपके फायदा होगा, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन में आपकी दिक्कत नहीं आएगी, नोट्स बनाओगे तो रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी। अगला बात करते हैं दोस्तों चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी का कार्यकाल 64 से 75 तक, तीसरी का था, चौथी का होगा 75 से 90 तक कार्यकाल। 1975 से 1990 तक। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों उपकरण। उपकरण कौन सा हो दोस्तों? उपकरण होगा VLSIC, और अगले में कौन सा? पांचवें ULSIC, VLSIC। फुल फॉर्म बताऊंगा दोस्तों आपको, VLSIC। V का मतलब तो दोस्तों वेरी, फुल फॉर्म देख लेते हैं हम, वेरी। L का मतलब लार्ज, S का मतलब स्केल, वेरी लार्ज स्केल, और I का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, I का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। उपकरण होगा दोस्तों VLIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब बात करें दोस्तों मेमोरी। मेमोरी आपको बताई थी, तीसरी हो चाहे चौथी हो, पांचवी पीढ़ी मेमोरी कौन सी थी? सेम ही थी। कौन सी थी? हार्ड डिस्क। मेमोरी कौन सी थी दोस्तों? हार्ड डिस्क। भाषा की बात करते हैं दोस्तों। भाषा का चौथी पीढ़ी में आप थोड़ा सा ध्यान रखना भाषा का। भाषा कौन कौन सी थी? भाषा थी दोस्तों इसमें C++, विजुअल बेसिक, जावा,
एक्टिव सर्वर, एक्टिव सर्वर, एक्टिव सर्वर। भाषा कौन सी दोस्तों? सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, जावा, एक्टिव सर्वर। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, जावा क्या है, निम्नलिखित में से जावा क्या है? तो जावा क्या है दोस्तों? एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की क्या है? लैंग्वेज है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला, इसमें कौन कौन सी कंप्यूटर आएंगे, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है दोस्तों, एक तो आता है इसमें पी फर्स्ट, पी सेकंड। पी का मतलब होता है दोस्तों पेंटियम, पी का मतलब होता है दोस्तों पेंटियम। पी फर्स्ट, पी सेकंड, पी थर्ड, पी फोर्थ, पी थर्ड, पी फोर्थ। ड्यूअल कोर, ड्यूअल कोर और कोर टू ड्यू, कोर टू ड्यू, कोर टू ड्यू। ये क्या है दोस्तों? उदाहरण है। चौथी पीढ़ी में आपको इतना ध्यान रखना है, कार्यकाल रहेगा 75 से 90 तक। डिवाइस या उपकरण रहेगा वीएलआईसी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मेमोरी कौन सी है दोस्तों? हार्ड डिस्क। भाषा कौन सी है? सी है, सी प्लस प्लस है, विजुअल बेसिक है, जावा है, एक्टिव सर्वर है। उदाहरण कौन सा है? पी फर्स्ट, पी सेकंड, पी थर्ड, पी फोर्थ। पी का मतलब होता है दोस्तों पेंटियम, पी का मतलब क्या होगा दोस्तों? पेंटियम। अगली 5वीं पीढ़ी आएगी, उसमें दोस्तों आई आएगा, आई थर्ड, आई 5, आई 7। तो आई का मतलब होगा इसमें इंटेल, इसमें पी का मतलब पेंटियम। डुअल कोर, कोर टू ड्यूओ। ये कौन सी है दोस्तों? चौथी पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है? चौथी पीढ़ी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों लाइक तो जरूर करना है। एक तो मैं देखता हूँ भाई साहब वीडियो देखते हैं 4-4, 5-5 हजार जने देखते हैं, 5-5 हजार व्यूज आते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक कम क्यों है? आप लाइक क्यों नहीं करते? अगर दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ, हकीकत बात कर रहा हूँ, गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अगर जिससे हम कुछ भी सीखते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हाँ हालांकि मैं छोटा हूं उम्र में, लेकिन दोस्तों मेरे में कुछ करने का कॉन्फिडेंस है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है ना, तो आप भी कुछ करके दिखाओ। हमें पुलिस में बनकर दिखाओ, दिल्ली पुलिस में। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस रखो। अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो मेरी में नॉलेज है तभी तो सिखा रहा हूं, वरना भाई साहब दिल्ली जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर कोई छोटी उम्र से नहीं आ सकता। मेरे में कॉन्फिडेंस, मैंने मेहनत की है, रात को 3-3 बजे तक पढ़ाऊं। कभी आपको मेरी रियल स्टोरी के बारे में बताऊंगा, आपको कभी वीडियो बताऊंगा मेरी रियल स्टोरी क्या थी। इतनी गरीब फैमिली से हूं दोस्तों, आप क्या याद करोगे? मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी 2007 में। इतनी गरीब फैमिली से हूं, आप क्या बताओगे? आपको बताऊंगा कि भाई साहब मैंने ये उपलब्धि किस प्रकार हासिल की है, आपको जरूर बताया जाएगा। इसका दोस्तों मोटिवेट होते रहना, मोटिवेट होते रहोगे तभी आप इतनी बुलंदियों पर पहुंचोगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। बताऊंगा कभी मेरी रियल स्टोरी, आप तो बस पढ़ते रहिए। गरीबी कोई दोस्तों गरीब आदमी मन से होता है, वैसे गरीब नहीं होता। हमारी भी बहुत गरीब स्थिति, लेकिन उसको हमने धीरे धीरे ऊंची उठा लिया है। तो आप भी क्या है, गरीब कोई नहीं होता दोस्तों। आप तो पढ़िए, और आपके भादों के निःशुल्क प्रोवाइड करा आपको एक कोर्स। आराम से पढ़िए, हम पर विश्वास रखिए, हम आपके साथ हैं। एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट दे लो, स्क्रीनशॉट ले लिया वो दोस्तों आपने। चलो आगे देखते हैं। वो का वही रहेगा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। पॉइंट तो वो को वही रहेंगे, आपको पता है। चौथी कौन सी पीढ़ी आएगी दोस्तों? 5वीं पीढ़ी आ जाएगी। कौन सी पीढ़ी आ जाएगी? 5वीं। लास्ट पीढ़ी। अब तक कंप्यूटर कितनी पीढ़ी आएगी? 5 पीढ़ी। कार्यकाल दोस्तों कहां से कहां तक होगा? कार्यकाल 75 से 90 तक चौथी पीढ़ी का था, इसका होगा 90 से अब तक। 90 से अभी भी यही चल रही है, तो 90 से अब तक। कौन सी पीढ़ी? 5 पीढ़ी। डिवाइस उसमें VLSIC, इसमें ULSIC, ULSIC। U का मतलब होता है दोस्तों अल्ट्रा। U का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा, अल्ट्रा। L का मतलब होता है दोस्तों लार्ज, अल्ट्रा लार्ज। S का मतलब स्केल, I का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। वो तो पहले ही बता दिया था, आप देख लोगे। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट किसी पढ़ो? ULIC की। अब बात करिए दोस्तों मेमोरी। मेमोरी आपको बताइए 3री, 4थी, 5वीं में कौन सी मेमोरी? हार्ड डिस्क। कौन सी मेमोरी होगी? हार्ड डिस्क। भाषा की बात करते हैं दोस्तों, भाषा कौन सी थी? इसमें थोड़ी एडवांस भाषा आ गई। इसमें कौन आ गई? C आ गई, C# आ गई, जावा एडवांस आ गई। उसमें जावा थी, इसमें जावा क्या आ गई? एडवांस आ गई।
CH आ गई, C शार्प आ गई, जावा एडवांस आ गई, VB नेट आ गई, ASP नेट आ गई, ASP नेट आ गई आदि। ये क्या थी दोस्तों? भाषा थी। अब बात करेंगे दोस्तों कार्यकाल। 5 का कार्यकाल 1990 से लेकर कहां तक है? अब तक है। उपकरण है ULIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मेमोरी कौन सी है दोस्तों? हार्ड डिस्क है। भाषा कौन सी है? CH है, C शार्प है, जावा एडवांस है, VB नेट है, ASP नेट है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला है दोस्तों उदाहरण कौन कौन से आएंगे इसमें। उसे P फर्स्ट P सेकंड था, इसमें क्या आएगा? I आएगा, I थर्ड, I5, I7, I9। I का मतलब क्या होता है दोस्तों? I का मतलब होता है इंटेल। I का मतलब क्या होता है दोस्तों? I का मतलब होता है इंटेल, ध्यान रखना ये बात। I का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंटेल होता है। और दोस्तों 5 में क्या इंपॉर्टेंट है? और दोस्तों 5 में एक पॉइंट बनता है विशेषता। 5 की विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विशेषता भी ध्यान रखना। वैसे कंप्यूटर की विशेषता आएगी, उसको हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसकी विशेषता खास बात क्या थी? इसमें सोचने में समझने की शक्ति थी, सोचने में समझने की शक्ति। 1 नंबर पॉइंट कौन सा है? सोचने व समझने की शक्ति, पहला पॉइंट। दूसरा दोस्तों आवाज को समझने की शक्ति, दूसरा पॉइंट। आवाज को समझने की शक्ति। तीसरा पॉइंट दोस्तों, तीसरा व्यवहारिक, इमोशनल, उसको भी समझने की शक्ति किसमें थी? कंप्यूटर में थी, 5 कंप्यूटर में। व्यवहारिक, इमोशंस होता है ना, इमोशंस, उसको समझने की शक्ति। तो 5 में दोस्तों आप कितना याद रखोगे कि 5 का कार्यकाल 1990 से लेकर अब तक था। उपकरण कौन सा था? ULIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मेमोरी कौन सी थी दोस्तों? हार्ड डिस्क थी। वो भाषा CH, C शार्प, जावा एडवांस, VB नेट, ASP नेट। उदाहरण I3, I5, I7, I9। उसके बाद कौन सा था दोस्तों? विशेषता है। और I का मतलब क्या होता है? इंटेल होता है। वहां P का मतलब क्या था? पेंटियम। P का मतलब क्या था? पेंटियम। विशेषता सोचने में समझने की शक्ति, आवाज को समझने की शक्ति और व्यवहारिक, इस प्रकार बातें थी। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगला टॉपिक दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देख करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।